हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, उत्तर प्रदेश से अतिथि शिक्षक के लिए यानी कि गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो सारी चीज़ें आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ की वैकेंसी है, कहाँ की है तो मैंने बताई दी आपको, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। और इसमें रेजिडेंस जो है दिया जाता है, रेजिडेंशियल स्कूल की है और बालिका विद्यालय के लिए है। तो आगे देखेंगे हम कि सिर्फ मेल के लिए ही है या सिर्फ फीमेल के लिए ही है या मेल भी कर सकते हैं अप्लाई। और सब्जेक्ट जानेंगे कौन सा सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन रिलीज़ कब हुई थी, क्या इसमें एलिजिबिलिटी होने वाली है, आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, सारी चीज़ें आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वैकेंसी जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, तो इसका वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस समय जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है वो 1 तारीख को रिलीज़ हुई है, यानी कि 1 दिसंबर को यहाँ पे डेट दिया गया है इसका, 1 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के कार्यरत है। यहाँ पे ये दिया गया है पत्रांक दिनांक 14/2। और यहाँ सब देख सकते हैं 11 दिसंबर 2020 के क्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों पर चयन के लिए 23/11/2023 के क्रम में जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षणिक और क्रमिकों के रिक्त पदों की नवीन भर्ती जो है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे संविदा पे 11 माह 29 दिन का होता है। संविदा पे 29 फरवरी 2024 जो भी पहले वो संविदा पर कार्य करने के लिए यहाँ पे आमंत्रण पत्र जो है दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है वो संविदा यानी कि अतिथि शिक्षक की है, गेस्ट टीचर के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे तो सबसे पहले नंबर पे आता है पूर्णकालिक शिक्षिका, मतलब कि फुल टाइम के लिए है, गणित की। गणित में जो शैक्षिक योग्यता है ये आपका गणित होना चाहिए, गणित में स्नातक होना चाहिए पीसीएम के साथ। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले में। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी यानी कि सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपका। इसके साथ ही बीएड होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ अगर आप मतलब रखते हैं योग्यता, तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही एक ही इसमें रिक्ति है, मतलब कि एक ही सीट है जिसमें अनुसूचित जाति के लिए जो सीट है। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 22,000 रुपये आपका प्रतिमाह होगा। फिर आता है पूर्णकालीन शिक्षिका है। शिक्षिका यानी कि आप यहाँ पे मेल टीचर नहीं कर सकते हैं अप्लाई। जहाँ भी शिक्षिका लिखा होगा वहाँ पे फीमेल ही अप्लाई करेंगी। तो इसमें हिंदी के लिए है। हिंदी में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें भाषा आनी चाहिए आपकी हिंदी, और संस्कृत से स्नातक होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ भी सीट एक ही है जो कि ये भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो इसीलिए आप यहाँ पे जनरल वाले नहीं कर सकते हैं अप्लाई। 22,000 रुपये सैलरी आपकी यहाँ भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विज्ञान की यहाँ पे देखते हैं पूर्णकालीन शिक्षिका विज्ञान के लिए। विज्ञान में आपका जेबीसी होना चाहिए, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी। और यहाँ पे इससे आपका जो है स्नातक होना चाहिए। स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन, और साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और इसके साथ ही बीएड होनी चाहिए, या फिर कोई भी इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो तो कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे यहाँ पे एक ही सीट है, जनरल के लिए नहीं है। यहाँ भी आरक्षित वर्ग के लिए ही सीट है, एक ही है। और 22,000 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी होगी। अब देखते हैं 4th नंबर पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे है अंशकालिक शिक्षिका, कला के लिए, गीत के लिए, शिल्प कला के लिए या क्राफ्ट के लिए। इनमें अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई तो कर सकते हैं। ये अतिथि यानी कि गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प विषयों के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता, स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि आपका होना चाहिए। स्नातक के साथ आपका जो प्रशिक्षण भी होना चाहिए। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत ACTE से मान्य बीएड होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कुछ भी होना चाहिए। कि प्रशिक्षण में आपका बीएड और साथ में अगर आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपका कोई सा भी विषय है, इसमें से गीत हो, चाहे गृह शिल्प हो या क्राफ्ट हो, कला हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही सीट यहाँ भी है जो आरक्षित वर्ग के लिए ही है, तो जनरल वाले यहाँ भी नहीं कर सकते हैं अप्लाई। सैलरी की बात करें तो 9,800 रुपये सैलरी आपकी यहाँ पे होगी। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी कम सैलरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है आपको रहने का भी वहाँ पर दिया जाएगा, आवास की सुविधा आपको मिलेगी। 5th नंबर पे आता है अंशकालीन शिक्षिका कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए क्या शैक्षिक योग्यता है देख लेते हैं।
कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत ACTE से मान्य बीएड आपका होना चाहिए और प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर में आपका BCA हो, अगर BSc हो कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए स्नातक आपका कंप्यूटर साइंस से हो या इसके सहित DOE ACC या समकक्ष कोई भी आपका होना चाहिए, डिप्लोमा वगैरह, तो आप कर पाएंगे अप्लाई। ठीक है, यहाँ सीट देख लेते हैं कितनी थी। यहाँ सीट ज़्यादा है, यहाँ पे 4 सीट है। ठीक है, तो जिसमें कि दोनों सीट ही रिजर्व कैटेगरी के लिए है चारों, तो यहाँ पे रिजर्व वाले नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी 9,800 रुपये सैलरी आपकी होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे सहायक रसोइया की वैकेंसी आई है। यहाँ पे 8वीं कक्षा पास है तो सहायक रसोइया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं कक्षा सिर्फ आपका पास होना चाहिए और आपको कोई किसी तरीके की बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, छुआछूत वाली। इसके साथ ही इसमें एक ही सीट है और वो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए है। 5,175 रुपये आपका सैलरी यहाँ पर होगा। इसके साथ चौकीदार की भी वैकेंसी है, जिसमें कि कक्षा 8वीं पास मांगा गया है। अगर 8वीं पास है तो कर सकते हैं अप्लाई। इसमें भी एक सीट है और रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट है। इसमें 5,750 रुपये आपका वेतन होगा। चपरासी की यहाँ पे ये भी 8वीं पास चाहिए और किसी रोग से संक्रमित ना हो। 2 सीट है इसमें, अनरिजर्व वाले कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। तो चपरासी में ही सिर्फ कर सकते हैं अनरिजर्व वाले, बाकी सब में जो है रिजर्व कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं हम कुल कितने पोस्ट है और कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो कुल जो पोस्ट है आपका यहाँ पे 12 है। ठीक है, जिसमें से 2 जो है यहाँ पे ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। 12 सीटें जो है नहीं, यहाँ पे 2 जो है वो अनरिजर्व के लिए, बाकी ये 10 सीटें जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए सुरक्षित है। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। उक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अब ये जो पद है ना 12, ये घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, तो होप कि बढ़ ही जाए। चलिए आगे देखते हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप एक रजिस्ट्रेशन डाक के माध्यम से दिनांक 15/12/2023 को सायंकाल 5 बजे, यानी कि लास्ट डेट आपका जो है 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर के पहले आपको इसे कैसे भेजना है, यहाँ पे देख लीजिए। डाक के द्वारा आपको इसको सेंड करना होगा। जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, ब्रह्म बाबा की गली, ये वाला आपका ये जो एड्रेस है ये देना होगा आपको। उस पर उपलब्ध कराया जाएगा। केवल रजिस्ट्रेशन डाक ही मान्य है। रजिस्टर डाक से ही आप भेजिएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजा गया आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त पदों पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, अर्हता एवं दिशा निर्देश सहित आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के NIC वेबसाइट, यानी कि इस वाले वेबसाइट पे दिया गया है। तो हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और देख लेते हैं दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि अभी तो न्यूज़पेपर में वैकेंसी आई हुई है, तो इसीलिए ये न्यूज़पेपर ये जो है वेबसाइट पे अभी पब्लिश नहीं हुआ है, पर 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेबसाइट पे कैसे आपको यहाँ पे ये जो आवेदन का प्रारूप है ना उसको बता देती हूँ मैं आपको कि कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइज ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पहुँच जाएंगे, इसी विंडो पे। ठीक है, नोटिस सेक्शन में आना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए जो लिखा है व्यू, यहाँ पे व्यू लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो नोटिफिकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही आवेदन पत्र भी डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देखिए ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। ये जो है पहले मैंने चेक किया था तो नहीं आया हुआ था वेबसाइट पे, लेकिन अभी ये वेबसाइट पे आ चुका है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा सारा जो भी मैंने अभी आपको बताया वही सब है यहाँ भी। तो इसे आप अच्छे से चेकआउट कर लीजिए और डाउनलोड करके एक बार अपने भी यहाँ पे ज़रूर इसको रीड कीजिए कि क्या लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया है। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो भी इंपॉर्टेंट था, जो जानने के लिए ज़रूरी है। बाकी इसमें चयन की प्रक्रिया भी लिखी गई है, कैसे कैसे चयन किया जाता है। तो कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा आपका, सिर्फ ये नंबर के बेस पे ही यहाँ पे चयन होता है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आयु की गणना वगैरह यहाँ पे बताई गई है। आयु की जो गणना है यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे करेगा। ये 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी आयु की गणना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि जो है। और इस पर जो टिकट आपको जो भेजना है ना इसको डाक से, तो टिकट आपको यहाँ पे 35 रुपये वाला लगाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 35 रुपये का ही टिकट लगाइएगा। 20 का भी आता है, 25 का आता है, वो मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ मेंशन है कि 35 वाला लगाना है, सॉरी। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें एज वगैरह का दिया गया होगा। तो एज एक बार हम चेक कर लेते हैं कि एज आपको कितने एज में आपको इसको फिल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आयु दी गई है, ये देखिए ये आयु दी गई है। सब में जो है 25 से 45 तक की आयु है। तो अगर 25 से 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर
रिलैक्सेशन मिल जाता है उसी तरीके से मिलेगा जैसे कि जो ओबीसी से हैं उनको 3 साल का मिलता है, SC ST को 5 साल का मिलता है, और जो डिसेबल हैं उनको 10 साल का मिलता है। तो यही क्राइटेरिया सब में होता है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है और ये देखिए ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। इसको आपको निकलवाना है कैफ़े से, निकलवा करके इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल फिल करना है जो भी यहाँ पे दिया है। ये विज्ञापन संख्या, आवेदन पद का नाम, आवेदित विषय का नाम, सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है आपको। इसको अच्छे से सारी चीज़ यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। कौन से विश्वविद्यालय से आपने कौन सी डिग्री ली है, ये सारी चीज़ यहाँ पे डालना है। और ये घोषणा पत्र है, यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख करके और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है और इसे डाक के थ्रू भेज देना है। इसके साथ ही आप अपना डॉक्यूमेंट भी इसमें लगा दीजिएगा, जो भी जिससे भी रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे योग्यता मांगी गई है उस सारी ही डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। और कॉपी लगाइएगा, ओरिजिनल मत लगा दीजिएगा। उसको लगा करके और आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। मैंने अभी आपको दिखा दिया था एड्रेस जो भी है, उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। तो गाइज़ मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका वैलिड होगा, करियर से रिलेटेड या फिर वैकेंसी से रिलेटेड होगा तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।